हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। मतलब ये मूवी में दिखाया गया है कि इंसान के प्यार कैसे अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है, चाहे वो शेर क्यों ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम इरफान खान को देखते हैं, जिनके पास एक राइटर आता है। दरअसल ये जो राइटर है वो 2 साल से किताब लिख रहा था, लेकिन 2 साल के बाद वो पाया कि वो कुछ नहीं लिख सका। इसलिए यहाँ पर जो इरफान खान के जो अंकल होते हैं वो उनको भेजते हैं इरफान खान के पास। वो बोलते हैं कि इरफान खान के पास एक कहानी है जिसको सुनने के बाद तुम्हें ईश्वर पर भी भरोसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इरफान खान होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें ये कहानी सुना दूंगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा, ये तुम पे डिपेंड करता है। यहाँ पर से जो इरफान खान होते हैं वो अपना कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद कहानी चला जाता है एकदम फ्लैशबैक पर, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो इरफान खान है वो बहुत छोटे होते हैं और उनका नाम होता है पिसिन पटेल। दरअसल ये नाम एक स्विमिंग पूल के अनुसार उनका नाम रखा गया था, लेकिन उनके स्कूल पर उनके सारे बच्चे उनको पिसिंग पिसिंग चिढ़ाते थे, जिसका मतलब होता है टॉयलेट करना। तो वो इसलिए वो अपना नाम पिसिंग से पाए रख लेते हैं। और यहाँ पर पाए जो होते हैं वो ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, मतलब सारे धर्मों पर, हिंदू क्रिश्चियन सारे धर्मों पर। और इस बारे में उनके माँ भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि ये धर्म फर्म कुछ नहीं होता, सारे सब कुछ अंधकार होता है। और यहाँ पर से हमें पता लगता है कि पाए के पिताजी के पास एक बहुत बड़ा जू है, जहाँ पर वो बहुत सारे खूबसूरत जानवर को रखते थे। और यहाँ पर उनके पास एक बंगाल टाइगर भी था जिसका नाम होता है रिचर्ड पार्कर। यहाँ पर हम देखते हैं जब पाए 12 साल का था, वो रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से एक मांस का टुकड़ा खिलाने के लिए चाहता था। रिचर्ड पार्कर भी उसके हाथ से ठीक खाने ही वाला था। और ठीक यहाँ पर जो पाए के पिताजी होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे सबक सिखाने के लिए रिचर्ड पार्कर के केस के बाहर एक बकरी को बांध देते हैं, जहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो उसे बहुत बेरहमी तरीके से मारकर खा लेता है। और यहाँ पर जो पाए होता है रिचर्ड पार्कर की तरफ उसका धारणा एकदम बदल जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर पाए को 16 साल हो जाता है और वो नंदिनी नाम की एक लड़की से मिलता है, जिससे वो प्यार कर बैठता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पाए के पिताजी जो होते हैं वो यहाँ पर कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि जिस जमीन पर उनकी जू थी वो उनके जमीन नहीं था, बल्कि उनके सारे जानवर उनके थे। तो वो इसलिए वो बोलते हैं कि वो कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे और सारे जानवरों को नॉर्थ अमेरिका में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर जो पाए होता है वो इंडिया में स्टे करने के लिए चाहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा काबिल नहीं था कि वो अपनी बात भी रख सके। अब यहाँ पर पाए कनाडा जाने से पहले नंदिनी से मिलता है, जो कि बहुत ही सैड सीन थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यहाँ पर जो पाए के सारे फैमिली होते हैं वो उसी शिप पर थे जबकि वो कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन देखते ही देखते रात पर बहुत बड़ी तूफान आ जाती है, जिससे शिप डूबने ही वाला था। और यहाँ पर हम देखते हैं पाए अपने माँ बाप से भी मिलने के लिए जब जाता था, यहाँ पर एक क्रू मेंबर उसे नीचे फेंक देता है, मतलब सेव कर लेता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर से चले जाओ। हालांकि पाए जो होता है वो अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए चाहता है, लेकिन जब वो शिप पर होता है एक जेब्रा उसकी शिप पर कूद लेता है, जिसकी वजह से उसकी शिप वहीं से छूट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं पाए जब उसी शिप में होता है उसे लगता है कि कोई आदमी जो है वो इस समुद्र में डूबने वही वाला है, जबकि वो उसे हेल्प करने के लिए चाहता है। वो देखता है कि वो और कोई नहीं, मतलब रिचर्ड पार्कर है। अब यहाँ पर जो बंगाल टाइगर होता है, मतलब रिचर्ड पार्कर, वो उसी शिप में आ गया था। और इसे देखकर घबरा कर पाए जो होता है वो यहाँ पर समुद्र की लहरों पर कूद जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जबकि वो फिर से उसी शिप पर आता है और वो देखता है कि वहीं पर वही जेब्रा ही है, मतलब रिचर्ड पार्कर नहीं है। देखते ही देखते यहाँ पर सुबह हो जाता है और पाए जो होता है वो देखता है कि जो शिप पर सारे के सारे पानी फैल चुका है और वो उसी पानी को एक बाल्टी की मदद से बाहर फेंकता है। यहाँ पर जो जेब्रा होता है उसकी भी एक पैर टूट चुकी थी, इसलिए वो एक जगह पर ही स्टे करता था। यहाँ पर पाए देखता है कि उसी बोट पर जो छोटा सा टेंट होता है उसके नीचे से एक हाइना निकल कर आता है, जबकि वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। और यहाँ पर जो पाए होता है उसके हाथ पर भी एक डंडा होता है, जिसकी वजह से वो उसे पीछे कर रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ एक जो चिंपांजी होता है वो भी उसी समुद्र के लहरों पर लहरा कर आ रहा था। और यहाँ पर जो पाए होता है वो उसकी मदद करता है और वो उसे शिप पर भी ले आता है। और यहाँ पर से हमें पता लग चुका है ये शिप पर 4 मेंबर है, एक है पाए, रिचर्ड पार्कर, जेब्रा और चिंपांजी। यहाँ पर हम जो देखते हैं समय के साथ साथ यहाँ पर हाइना को बहुत जोर से भूख लगती है, जबकि वो रात पर जेब्रा पर अटैक कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पाए होता है वो बहुत ज्यादा डर चुका है, वो इसलिए वो एक सेपरेट बोर्ड बनाता है। दरअसल वो इस बोर्ड से सेपरेट होना चाहता है क्योंकि हाइना उसके ऊपर कभी अटैक ना कर ले। अब
यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बोट है, ये बोट पर 3 लोग हैं। जेब्रा तो मर चुका है और यहाँ पर जो हाइना होता है वो समय के साथ साथ और भी भूखा होता जा रहा था। दरअसल वो चिंपांजी पर भी अटैक कर लेता है और वो उसे मार भी देता है। ये देखकर यहाँ के जो पाय होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी जेब से एक चाकू निकलता है और वो हाइना को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर से हम देखते हैं हाइना जब उसके ऊपर ठीक अटैक ही करने वाला था, यहाँ पर से रिचर्ड पार्कर निकलता है और हाइना को मार देता है। अब यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो पाय के ऊपर अटैक ना कर ले, इसलिए पाय जो अपना जो स्पेशल कंपार्टमेंट बनाता है वो उसके ऊपर कूद जाता है और अपने कंपार्टमेंट को उसी बोर्ड से बांध भी लेता है, दरअसल वो उसे ना छूट सके। पर पाय को भी बहुत ज्यादा भूख लगता है, वो उसी बोर्ड के पास फिर से जाता है अपने खाना लाने के लिए। लेकिन ठीक उसी समय रिचर्ड पार्कर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था और वो पाय अपना बोट पर चला आता है। अब यहाँ पर पाय को एक बुकलेट मिलता है जिसमें लिखा होता है यदि आप समुद्र में अकेला खो जाए तो क्या करना चाहिए। अब वो सारा सब कुछ करता है, वो ईश्वर को भी प्रार्थना करता है कि यदि तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर पाय अपना जो स्पेशल कंपार्टमेंट बनाता है उस पर वो ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा। यहाँ पर जो पाय होता है वो नोटिस करता है कि रिचर्ड पार्कर के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। वो उसे पानी देता है और एक सीटी के जरिए से वो उसे कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करता है और उसके बाद वो मछली पकड़ने की कोशिश भी करता है, क्योंकि यदि रिचर्ड पार्कर की भूख बढ़ जाएगी वो उसके ऊपर भी अटैक भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो पाय होता है वो मछली पकड़ने के काम में एकदम नाकामयाब हो जाता है और यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो भी उसके ऊपर अटैक ही कर देता है। मतलब वो पानी में कूद जाता है और पाय को खाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो पाय होता है वो उसी बोट पर चला आता है। रिचर्ड पार्कर उसी समुद्र में रह जाता है। दरअसल बोट इतने ऊंचा था कि वो उस पर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर पाय जो होता है वो अपने पास से कुल्हाड़ी निकालता है और वो रिचर्ड पार्कर को मारने ही वाला था। वो इमोशनल डैमेज होकर फिर से उसकी मदद करता है, उसको बोट पर ले आता है। अब यहाँ पर जो पाय होता है वो अपने स्पेशल कंपार्टमेंट पर फिर से चला आता है। अब यहाँ पर रिचर्ड पार्कर अभी भी भूखा है। पाय अब मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसके सामने एक बहुत बड़ा मछली भी फंस जाता है। इसे वो अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और मारने के बाद बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि वो एक शाकाहारी है। अब वो आज तक किसी भी जानवर को नहीं मारा है और वो भगवान विष्णु से भी यही कहता है, थैंक यू भगवान, तुमने मछली के अवतार में आकर हमारी मदद की। अब यहाँ पर पाय उस मछली को भी रिचर्ड पार्कर को दे देता है। अब देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाता है। रात को एक बड़ा सा व्हेल मछली जो होता है वो उनको बोट कर उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पाय के जो छोटा सा बोट होता है उस पर जो भी सारा खाना था वो अभी पानी में गिर चुका है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं पाय जब कुछ लाने के लिए उसी बोट पर जाता है, जबकि रिचर्ड पार्कर सो रहा था। ठीक जब वो बोट पर पहुंचता है रिचर्ड पार्कर उसके तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक जो मछली होता है वो आकर पाय से टकराता है और वो मछली जब वो रिचर्ड पार्कर को फेंकता है वो मछली यहाँ से उड़कर चला जाता है। दरअसल ये उड़ने वाला मछली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरी तरफ से यहाँ पर जो मछलियों का झुंड होता है वो एकदम उड़कर आ रही थी और बहुत सारी मछलियां यहाँ पर उनके बोट पर टकरा कर नीचे गिर गया था। और एक बड़ा सा मछली होता है जो छोटे मछलियों को खाने वाला था, वो भी आकर उनके बोट पर गिर जाता है। दरअसल यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो उसी बड़ी मछली को खाने के लिए कोशिश करता है, यहाँ पर जो पाय होता है वो उससे गुस्सा दिला देता है। वो बोलता है कि ये मेरा मछली है और यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो भी पीछे चला जाता है। हालांकि यहाँ पर पाय शाकाहारी होता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, जैसे तैसे करके अपनी जानों से बचाना था। अब वो उसी मछली को कहता है। देखते देखते यहाँ पर जो पाय होता है वो रिचर्ड पार्कर को काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं रात को फिर से एक बड़ी सी तूफान आती है और यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर की जो छोटी सी कंपार्टमेंट होती है उससे भी लेटा देता है। और नेक्स्ट देखते ही देखते बहुत दिन यहाँ पर बीत चुका है और वो बहुत दिन से भी भूखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब वो पाय उसके पास जाता है, उसके सिर अपने गोद पर रखता है और बहुत ज्यादा रोता है। वो बोलता है कि रिचर्ड पार्कर हम यहाँ पर मरने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पाय जब सो रहा था उनकी बोट जाकर एक छोटी सी लेक के पास लगता है जहाँ पर हजारों नेवले थे और यहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड्स भी थे। यहाँ पर पाय ने भी नहाया और यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो उसी नेवलों को खाकर अपना भूख भी मिटा लिया। यहाँ पर जब रात होता है पाय पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है सोने के लिए। वो देखता है वहाँ के जो सारे नेवले हैं वो भी पेड़ पर चढ़ चुके हैं और यहाँ पर जो रिचर्ड पार्कर है वो भी दौड़कर अपने बोट के पास चला गया है। जब पाय नीचे देखता है वो देखता है वहाँ की जो पानी है वो बहुत ज्यादा ग्लेज कर रही है और यहाँ पर सारे मछली जो है वो यहाँ पर मर चुके हैं, मतलब मरकर उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर से हमें पता लगता है यहीं पर जो आइलैंड है वहाँ की जो पानी है वो रात पर एक एसिड के टाइप पर बदल जाता है, जहाँ पर जितने भी सारे जानवर होते हैं उनको मौत ही मिलता है। इसलिए वो रिचर्ड पार्कर अपने बोट पर चला गया और सारे नेवले जो है वो यहाँ पर पेड़ पर चढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पर जब सुबह होता है, पाई अपने बोर्ड पर सारे सब कुछ खाना इंतजाम करके रख लेता है। मतलब सारे जो जंगली फल है और कुछ नेवले रिचर्ड पार्कर के लिए। और वो वहाँ से एक सीटी बजाता है, रिचर्ड पार्कर भी उसी बोर्ड पर चला आता है और वो फिर से अपने सफर तय कर लेते हैं। देखते ही देखते वो मेक्सिको के बीचों बीच आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पाई जो होता है वो उसी लेक पर पड़ा रहता है और यहाँ के जो रिचर्ड पार्कर है वो वहाँ से चला जाता है। पाई को यही लगता है कि रिचर्ड पार्कर उसे पीछे मुड़कर देखेगा, लेकिन वो उसे नहीं देखता है, जिसे देखकर सारे लोगों के दिल यहीं पर टूट जाती है। वो उसे देखकर बच्चों की तरह रोने लगता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो पाई को हील करने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। अब यहीं पर से खत्म होती है लाइफ ऑफ पाई की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।